नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुमूल्य मणियों के बारे में बात करते हैं। ये मणियाँ जिनका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में हुआ है, जिनका नाम आपने सुना हो शायद, जैसे नागमणि, चिंतामणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि। कहते हैं नागमणि के बारे में कि जब अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ तो वो उनके माथे में एम्बेडेड थी। कौस्तुभमणि के लिए कहते हैं कृष्ण जी की बड़ी प्रिय मणि थी, जिसको वो हमेशा अपने वक्ष पर धारण किए रहते थे। ऐसे ही पारसमणि के बारे में, जो कि वो भी अनोखी और बहुत ही बहुमूल्य मणि मानी गई। कहते हैं कि वो सत्यभामा के पिताजी के पास थी और जिसे उन्होंने अंत में समुद्र में फेंक दिया था। पारसमणि के बारे में जहाँ तक मैंने जाना, कहते हैं कि उसमें एक अद्भुत शक्ति थी कि किसी भी वस्तु के संपर्क में आएगी तो वो वस्तु को सोना बना देगी। ऐसी काल्पनिक बातों पे हम आज विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन ये सांकेतिक बात लगती है मुझे कि कोई पत्थर को सोना में कैसे बना सकता है। लेकिन हाँ, हमारे आपके समाज में इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हमें अपने जीवन में देखने मिलते हैं, जो दूसरों का पूरा जीवन पलट देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिनके संपर्क में आते ही एक स्पार्क जैसा होता है और उनका जीवन, आगे आने वाला जीवन किसी सोने से कम नहीं रहता, अमूल्य हो जाता है उनका जीवन। तो ऐसी मणि की आज हम चर्चा करते हैं अपनी कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक ही है पारसमणि। पारसमणि को केवल सदा सुना, पारसमणि को केवल सदा सुना, न कभी देखा न कभी हाथों छुआ। पारसमणि को केवल सदा सुना, न कभी देखा न ही हाथों छुआ। सुना है पत्थर को सोना बनाती है वो, सुना है पत्थर को सोना बनाती है वो। संपर्क में वस्तु अगर आती है तो कदाचित वो काल्पनिक रही होगी, कदाचित वो काल्पनिक रही होगी। बात सांकेतिक किसी ने कही होगी। ये गहरी समझने वाली बात है, ये गहरी समझने वाली बात है, जो संगत के रंग की सौगात है। आप जानते हैं संग का कितना प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर, कैसी अमिट छाप छोड़ देती है संगत। ये गहरी समझने वाली बात है, जो संगत के रंग की सौगात है। संज्ञा अति विशिष्ट व्यक्तित्व की, संज्ञा अति विशिष्ट व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व में उसके चुंबकत्व की। आपने देखा होगा किसी किसी के पर्सनालिटी में इतना चुंबकत्व होता है, इतने हाई लेवल की पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको देखकर ही मन करता है उनकी संगत में बैठने का, उनसे कुछ सीखने समझने का। संज्ञा अति विशिष्ट व्यक्तित्व की, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। पारसमणि से कम नहीं है वो। संज्ञा अति विशिष्ट व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व में उनके चुंबकत्व की। ऐसे कल्पित रत्न इसी समाज में, ऐसे कल्पित रत्न इसी समाज में, जो विचरते साधारण से लिबास में। देखिए, पारसमणि को किसी ने देखा नहीं, न हमने, आपने, न हमारे किसी पूर्वज ने। ये तो एक कल्पित रत्न ही मैं मानती हूँ। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग जो इस समाज में विचरते हैं हमारे आपके बीच, बहुत ही अनअज्यूमिंग टाइप के, कितने महान हैं वे। ऐसे कल्पित रत्न इसी समाज में, जो विचरते साधारण से लिबास में, काया माया से ऊपर उठे हैं, जो काया माया से
ऊपर उठे हैं जो, प्रसन्नता से लबालब भरे हैं जो, भीतर बाहर नियंत्रण एक सा, टेम्परेचर एक सा रहता है। ये नहीं तो अंदर से जले भुने हैं, बाहर से मीठा मीठा बोल रहे हैं। अंदर भी कूल, बाहर भी कूल, भीतर बाहर नियंत्रण एक सा, मनोबल तपोबल के मेल का। मनोबल और तपोबल वो अपने को इतना अपलिफ्ट कर चुके हैं कि कहीं भी वो बैठ जाए, सिर्फ खुशी ही उनसे, उनके शरीर से निकलती है। आकर्षण चेहरे पर अद्वितीय सा, आकर्षण चेहरे पर अद्वितीय सा, दिव्यता के पुंज अनोखे तेज का, दिव्यता के पुंज अनोखे तेज का। व्यक्तित्व तपे हुए सोने जैसा, व्यक्तित्व तपे हुए सोने जैसा, प्रखर बुद्धि के स्वामी जैसा। ओजस तेजस से शोभित सर्वदा, ओजस तेजस से शोभित सर्वदा, हस्तांतरित करते सहज दिव्यता। उनके पास देने के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिव्यता ही है। इतने महान है वो। ओजस तेजस से शोभित सर्वदा, हस्तांतरित करते सहज दिव्यता। जब संगत से पत्थर सोना बने, जब संगत से पत्थर सोना बने, मात्र एक स्पर्श से भीतर ज्योति जले। जब संगत से पत्थर सोना बने, मात्र एक स्पर्श से भीतर ज्योति जले। उनके सानिध्य को मन लालायित रहे, उनके सानिध्य को मन लालायित रहे और मिलने पर देर तक आह्लादित रहे। भीड़ में भी जगमग अलग जो दिखे, भीड़ में भी जो अलग जो दिखे। रतन अनमोल ऐसे बिरले सुने, रतन अनमोल ऐसे बिरले सुने। ऐसी मणि ने फिर जिसे भी छू लिया, ऐसी मणि ने फिर जिसे भी छू लिया, धन धन्य जीवन और परिपूरित हुआ। कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। वे जीवन मुक्त और प्रतिभावान हैं। वे जीवन बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो अपने जीवन काल में ही मुक्त हो चुके हैं। वे जीवन मुक्त और प्रतिभावान हैं। ऐसे चरित्र वेदों में वर्णित कई बार हैं, ऐसे चरित्र वेदों में वर्णित कई बार हैं। कौस्तुभ मणि जो कृष्ण की प्रिय है, कौस्तुभ मणि सम सदा चमकते हैं जो, कौस्तुभ मणि सम सदा चमकते हैं जो, फिर कृष्ण के वक्ष ही सजते हैं वो। कौस्तुभ मणि सम सदा चमकते हैं जो, फिर कृष्ण के वक्ष ही सजते हैं वो। माता जो देती ऐसी मणियों को जन्म, माता जो देती ऐसी मणियों को जन्म, उन सभी को धारा करती शत शत नमन, शत शत नमन। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भारत भूमि पर अनेकों बहुमूल्य रत्न पैदा हुए, जिन्होंने बहुतों का जीवन बदल दिया, बहुतों को बहुत कुछ दे दिया, बहुतों को पत्थर से सोना बना दिया। चाहे विवेकानंद जी हों, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध हों, चिन्मयानंद जी हमारे, और उनके गुरु तपोवन जी महाराज। इस प्रकार से बड़ी लंबी लिस्ट है, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। भारत के क्षितिज में ऐसे ऐसे रत्न और मणियाँ समय समय पर चमकती उभरती रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में भी ऐसी मणियाँ हमारे बीच आती रहें और हमारे जीवन में बदलाव लाती रहें, हम पत्थरों को सोना बनाती रहें।
आज बड़ा शुभ दिवस है। आज आदि शंकराचार्य जी का जन्म तिथि है उनकी। इसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो एक किसी पारस मणि से कम नहीं थे। उनको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत नमन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।